नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप की सनक और ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, उसके बीच इस युद्ध में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई? क्या उनकी मौत को छुपाया जा रहा है? और तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको वीडियो में बताऊंगा। क्या बड़ी खबर आ गई है, इसको लेकर आपको ये वीडियो में ये भी बताऊंगा। और आपकी राय क्या है? क्या नेतन्याहू की मौत हो चुकी है या ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिनकी इस तरह की इमेजेस चल रही हैं। इसकी सच्चाई भी आगे बताऊंगा। लेकिन सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इस पूरे युद्ध में आप देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किस तरीके से लड़ा जा रहा है कि एक तरफ ये भी चल रहा है कि वो मुश्तबा खामनेई, अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई जो है वो इंजर्ड है और उनको जो है सीक्रेटली पुतिन के घर पर ट्रीटमेंट मिली। तो एक तरफ दावा चल रहा है कि भाई मुश्तबा की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ या वो बहुत इंजर्ड है, दूसरी तरफ चल रहा है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बचे हैं। जैसे इस तरह के वीडियो और फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाले गए, जिसमें एक बंकर से निकालते हुए दिखाया जा रहा है नेतन्याहू को। कहा गया कि देखो देखो मर गए हैं, इनकी हालत क्या होगी। लेकिन ये AI जनरेटेड वीडियो था। ये क्लियरली कई जगहों पर इसको फैक्ट चेक किया गया, तो पता चला कि AI से वीडियो बनाया गया था और उसके जरिए जो है वो दिखाने का प्रयास हुआ था। ये देखिए, ग्रोक ने भी चेक किया। हालांकि ग्रोक बहुत बार 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन उसने भी लिखा कि नो, दिस इजंट रियल, द इमेज इज फेक, क्लियरली AI जनरेटेड और एडिटेड, शोइंग नेतन्याहू इन रबल विद इंजरीज। तो कई जगहों पर इसका फैक्ट चेक किया गया और सब जगह यही कहा गया कि AI जनरेटेड फोटो जो है वो डाली गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन को लेकर लड़ाई चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। जो मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कहा था कि यहाँ बहुत लोगों ने तमाशा किया था कि बाप रे बाप, भारतीय मीडिया से कुछ खबरें गलत कैसे चल रही। इस तरह की चीजें चलती हैं, बहुत चलती रहती हैं। हर चीज युद्ध में सही सही नहीं पता चलता, वो आज भी साबित हो रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि एक इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि भाई नेतन्याहू मिसिंग और लास्ट सीन विद 6 फिंगर्स। तो उनकी 6 उंगलियों वाली कहानी भी एक चल रही है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसको लेकर बड़ी चर्चा है कि नेतन्याहू एक बार भाषण देते दिखे और उसमें उनकी 6 उंगलियां दिखने का दावा किया गया। ये देखिए, उनकी एक उंगली एक्स्ट्रा दिख रही है, कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसको लेकर जिस तरीके से फैक्ट चेक किया गया, उसमें भी ये कहा गया कि भाई ये 6 उंगलियों वाला फुटेज जो है ये ठीक नहीं है। तो तुर्की की न्यूज एजेंसी है एंडोलो एजेंसी, इसने दावा किया कि ये AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। लेकिन जो 6 उंगलियों का दावा है वो वास्तविक नहीं है। वो आपको इल्यूजन से लग रहा है कि भाई 6 उंगलियां हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। तो एक और फुटेज जिसमें कहा गया कि भाई ये ठीक नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। लेकिन ये सारी अफवाह उड़नी कहां से शुरू हुई? देखिए, नेतन्याहू बहुत दिन से दिख नहीं रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर पिछले कई दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया। फिर लोगों ने कहा कि भाई देखिए, वहां पर मिलिट्री काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें भी नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। इस नेतन्याहू इन कोमा, इस तरह की भी खबरें चलने लगी कि भाई मरे नहीं है लेकिन कोमा में हो सकते हैं नेतन्याहू, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। और फिर अचानक नेतन्याहू का एक वीडियो आया कॉफी पीते हुए। जरा मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आगे की बताता हूं, कि बात बताता हूं और क्या खबर आ रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इस कॉफी वाले वीडियो को लेकर भी बहुत हंगामा हो गया कि अरे ये तो फर्जी वीडियो है। पहले एक बार वीडियो देखिए। ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. तो ये वो वीडियो है जो अब लेटेस्ट वीडियो आया, जिसमें नेतन्याहू अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास तो 6 उंगली मौजूद है। लेकिन इस वीडियो को लेकर भी बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि पहले तो लोगों ने कहा कि देखिए इस वीडियो में नेतन्याहू की नाक देखिए और पिछले वीडियो में नाक देखिए, दोनों में नाक में फर्क दिख रहा है, तो ये नेतन्याहू हो ही नहीं सकते। ये AI से बनाकर नेतन्याहू को जिंदा दिखाने का प्रयास है। एक ने लिखा कि भाई इसमें से कॉफी नहीं गिर रही है, कॉफी जो है वो पी लिया लेकिन कॉफी घट नहीं रही है, और उसके बाद जो है कॉफी और उसका फोम का शेप नहीं अलग हो रहा है, और ये बिल में जो है वो 2024 की तारीख थी। अब इसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि कॉफी जो नहीं छलका उसको लेकर किस तरह के इसी फुटेज को जो है वो लोगों ने स्लो मोशन में किया। ये देखिए कि नेतन्याहू ये फुटेज में कॉफी उठा रहे हैं। अब कॉफी ऐसा लगता है कि बाहर गिरने ही वाला है, लेकिन एकदम से जो है वो गिरता नहीं। तो इसको लोगों ने बार बार आगे पीछे करके दिखाया कि ये देख लो कि अगर ये
फुटेज जो है वो रियल है, तो भाई सवाल उठ रहा है कि ये कॉफी गिर क्यों नहीं रही। आप एक बार फिर से इस फुटेज को देखिए कि नेतन्याहू का यहाँ पे हाथ जा रहा है, अब वो उसको उठाते हैं और जब उठा रहे हैं तो एकदम लगता है कि कॉफी बस अभी बाहर गिर जाएगी, लेकिन कॉफी गिरती नहीं। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि भाई ये तो फेक वीडियो है और इसीलिए कॉफी गिरी नहीं। दूसरी चीज जो लोगों ने कहा कि आप देखिए एक पॉकेट जो है ना, ये देखिए, ये एक फुटेज और दिखाई गई कि भाई इसमें आप अगर गौर करेंगे पॉकेट जो है वो अचानक से अपने आप पीछे आ जाता है, ये देखिए। और ये लोगों ने बनाया नहीं है, ये उसी फुटेज में दिख रहा है कि अचानक से पॉकेट अपने आप पीछे हो जाता है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये फेक वीडियो है, ये असली हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे पॉकेट अपने आप पीछे चला जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी ध्यान दिलाया कि आप देखिए कि नेतन्याहू जो है वो कॉफी पीते हैं और उनके होंठ पे जो है वो कॉफी का निशान लग जाता है, लेकिन अगले ही फ्रेम में जो है वो कॉफी का निशान नहीं दिख रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच में कट है, लेकिन उस कट के पहले भी ये देखिए, ये जो मूंछ बन जाती है ना, कई बार झाग वाला कॉफी आप पीते हैं तो मूंछ बन जाती है, तो वो मूंछ जैसी चीज दिख रही है, लेकिन उसके बाद अगले फ्रेम में वो नहीं दिखती। तो लोग कह रहे हैं कि ये भी भाई जो निशानी है कि भाई ये गलत मामला है और ये एआई से वीडियो जनरेट करके नेतन्याहू को जिंदा दिखाने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप देखिए ये जो है ना पुराना, ये कोरोना का समय का है, क्योंकि इसमें पीछे गार्ड्स आपको देखिए मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर ये कोरोना के समय का वीडियो होता तो नेतन्याहू उसमें अपनी 6 उंगलियां दिखाने का दावा कैसे करते कि देखो मेरी 5 उंगली। तो इसका मतलब ये वीडियो अभी का है, ये तो है, अब एआई से बना है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज लोगों ने कहा कि भाई उसमें उन्होंने जो बाइडन की फोटो लगा दी कि लो मैंने जो बाइडन बना दिया, अब क्या ये नेतन्याहू जिंदा है तो जो बाइडन में आ जाके कॉफी पी रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो एआई के जमाने में ना दुनिया बड़ी खतरनाक हो गई है। ग्रोक से लोगों ने पूछा, जो वो ट्विटर का एआई चेक करता है, फैक्ट चेक वगैरह करता है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रोक की क्रेडिबिलिटी भी सवालों में है, के घेरे में रहती है, लेकिन ग्रोक कह रहा है कि ये वीडियो एआई से बना हुआ है और वो कह रहा है कि ये नेतन्याहू का डीप फेक वीडियो है जो कॉफी शॉप वाला है। अब इससे लोग और जो है वो सवाल उठाने लगे कि भाई देखो ग्रोक भी कह रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो, क्योंकि जब वो मलबे में से नेतन्याहू जो है उनकी डेड बॉडी निकाली जा रही है, तब भी ग्रोक पे लोगों ने विश्वास किया था कि भाई ग्रोक ने कहा है कि देखो ये एआई जनरेटेड है। तो ये जब ग्रोक कह रहा है कि एआई जनरेटेड है तो उसको भी मानना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि आर यू श्योर ग्रोक, तो उसने लिखा कि यस 100% श्योर हूँ, इट इज एन एडवांस एआई डीप फेक, नेतन्याहू कैजुअली चैटिंग classified Iran Lebanon ops in public cafe while sipping coffee. No real event like this exists or was reported anywhere. अब ग्रोक का आधार ये है, वो टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा कि भाई कॉफी का निशान लगा है या नहीं लगा है, या कॉफी क्यों नहीं छलकी है, या उसमें पॉकेट अपने आप ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है। ग्रोक ये कह रहा है कि भाई मैं तो कोई खबर मुझे नहीं दिख रही इस तरह की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एआई जनरेटेड। लेकिन फिर हमने थोड़ी और रिसर्च की और उस रिसर्च में हमें ये दिखा कि जिस कॉफी शॉप पे जाकर नेतन्याहू ने ये पिया है, द सताफ, उसने भी इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया है। तो यानी या तो कॉफी शॉप भी आप कहिए कि मिला हुआ है और उसने इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद की, नहीं तो अगर ग्रोक कह रहा है कि कहीं मुझे दिखा नहीं इस तरह का इवेंट हुआ है, तो भाई दिख रहा, हमको दिख रहा है, ग्रोक को नहीं दिख रहा है, तो ये अलग बात है। इन सारी घटनाओं के बीच में लोग आज की डेट में कहने लगे हैं कि भाई ट्रम्प का झूठ पकड़ना ज्यादा आसान है, एआई के झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल है। और ये बात सच है। मेरे कई डीप फेक वीडियो घूम रहे हैं भाई, मैं खुद देख के हैरान रह गया, जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूँ कि तुम आप इस्तीफा दे दीजिए, जबकि मैंने मेरे शो में ये बात कहीं बोली नहीं है, लेकिन उसका डीप फेक वीडियो बनाकर जो है वो फैलाया जा रहा है। इसी तरह के मेरे 2-4 और वीडियो मिले जिनको मैंने फिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया कि भाई ये डीप फेक वीडियो, इनको हटाओ। लेकिन अब इस पूरे मामले में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक बयान दिया, पहले उसको सुनिए फिर मैं आपको उसकी भी सच्चाई बता दूं। is alive. I saw him personally when I was in Israel. Prime Minister Netanyahu is alive. I saw him personally when I was in Israel more than once. Yes, this video, the cafe, is not AI fabricated. So, there's a lot of disinformation. I think it derives from the fact that the Iranian side and those who are accomplices to them are trying to cover for the weakness. इजराइल के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि ये जो कॉफी शॉप वाला वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है, ये एआई जनरेटेड नहीं है और वो पर्सनली नेतन्याहू से मिले हैं। पिछले बार जब वो वहां इजराइल गए तो 1-2 बार उनकी मुलाकात हुई है। तो अब ये ऑफिशियल वर्जन इजराइल का, देखिए, लेकिन इजराइल तो यही कहेगा। जो कॉफी शॉप वाला वीडियो है उसको ग्रोक कह रहा है कि भाई ये एआई जनरेटेड है।
उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिखाती तो हैं कि भाई AI जनरेटेड ये वीडियो हो सकता है, सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन क्या नेतन्याहू जिंदा है या उनकी मौत हुई? मोटे तौर पर ये जो भ्रम की लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ी जाती है, जैसे कहा जा रहा है कि भाई मुस्तफा की मौत हो गई या वो इंजर्ड है, वहाँ पुतिन के यहाँ इलाज चल रहा है। पुतिन के यहाँ इलाज चलेगा तो क्या पब्लिक को और मीडिया को पता चल जाएगा? इतना आसान है। उसी तरीके से आप देखिए कि जो चल रहा है कि भाई नेतन्याहू की मौत हो गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू का अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना ये माना जा सकता है कि भाई उनकी मौत हो गई, तो भाई अगर AI वीडियो बनाकर आप कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है, फिर वो तो सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट करते रहेंगे, किसको पता चल रहा है कि किसने ट्वीट किया है? उससे क्या पता चल जाएगा? दूसरी बात कि नेतन्याहू का अगर इस तरह का वीडियो आता है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नेतन्याहू का एक को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि भाई देखिए, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ पर जो है नेता चुने जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की मौत हो गई और वहाँ पूरे इजराइल में कोई और नहीं है जो ये कह दे कि भाई नेतन्याहू की मौत हो गई है, वहाँ के ऑपोजिशन की लीडर नहीं कह रहे, कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई नहीं पूछ रहा, ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए नेतन्याहू की मौत हो गई ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। ये मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। इतनी बड़ी घटना हो जाए और पूरी दुनिया में मीडिया सक्रिय है, अलग अलग जो आप कहिए कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि चाइना और रशिया ईरान का साथ दे रहे हैं, तो उनकी अपनी एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो भी पता लगा लेंगे कि भाई नेतन्याहू को लेकर क्या खबर। तो इस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन चलाने से नेतन्याहू की मौत नहीं हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि नेतन्याहू क्या घायल है, ये बड़ा ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि अगर वो मर गए होते तो वो खबर छूटती नहीं। लेकिन क्या वो घायल है और इसलिए AI जनरेटेड वीडियो बन रहा है या उस तरह से वीडियो नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन ये भी एक प्रश्न है, अभी कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात कि ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है या जो ड्रोन्स मार रहा है, उसमें नेतन्याहू की मौत हो जाए, ये मुझे कम चांसेस लगते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उसको कई लेयर क्रॉस करके आना होता है। दूसरी बात आप देखिए कि भाई नेतन्याहू के आसपास सिक्योरिटी रहती है, वहाँ आयरन डोम है इजराइल के अंदर, तेल अवीव में मौजूद हैं नेतन्याहू, तो अगर वो तेल अवीव में है तो ऐसी जगह होंगे जो सबसे सेफेस्ट जगह हो। तो नेतन्याहू की मौत हो जाए, ये मुझे विश्वास के लायक नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बहुत जरूर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसी तरीके से पहले खबर फैलाई गई थी कि नेतन्याहू के भाई जो हैं ईडो नेतन्याहू, उनकी मौत हो गई और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर की भी हवाई हमले में मौत हो गई। बाद में पता चला कि ना दोनों जिंदा हैं। तो ये सब चल रहा है। ईरान जो है वो तमाम दावे कर रहा है कि मैंने 4 थाड़ फोड़ दिए हैं अमेरिका के, और 18 शिप ऑयल टैंकर्स को हिट किया। तो ये सब चीजें चल रही हैं। दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कराने के लिए बोल दिया है, और वहाँ पर अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पहले उन्होंने कहा था, क्योंकि भाई मैंने तो इनको हरा दिया। सवाल उठा कि भाई अगर मदद की जरूरत नहीं है तो भाई अब क्यों मदद मांग रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए? तो सब तरफ से इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्लियर नहीं आती है यूट्यूब, ये हमेशा याद रखिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी जब होगा तो ये याद रखिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप करेंगे उनकी मीडिया सब झूठ चला रही है, ईरान कुछ कर ही नहीं पा रहा। ये वीडियो देखिए जरा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई उनका कोई शिप जो है वो शिकार नहीं हुआ है, उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। बाद में न्यूज़ मीडिया जो है उसने चेक करके बता दिया कि भाई ईरान ने फोड़ा है, सच में फोड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नेतन्याहू की मौत हो गई होती तो इतने दिन छुप नहीं सकते। हाँ, क्या वो घायल है नहीं है इसको लेकर प्रश्न जरूर है, लेकिन फिलहाल जो वीडियो कॉफी वाला शॉप वाला आया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या वो वीडियो आपको AI जनरेटेड लगता है या आपको असली लगता है? और नेतन्याहू की मौत पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। मुझे फिलहाल ये लगता है कि नेतन्याहू की मौत नहीं हुई है। आने वाले वक्त में मैं कह नहीं सकता, युद्ध है भाई, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू की मौत की खबर मुझे झूठी लगती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा लगती है। और क्या ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू के वीडियो AI से जनरेट करके इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि नेतन्याहू की लोकेशन डिस्क्लोज ना हो? ये भी एक प्रश्न है कि भाई लोकेशन डिस्क्लोज ना हो ताकि वो सेफ रह सके, इसलिए AI वीडियो डाल दो। ये भी हो सकता है। तमाम चीजें होती हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए।